स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, एचएल जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोले श्रवण संस्कृति और नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य स्वाट मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वाट मुनिवर्षी रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं, श्रद्धालुओं को धर्म प्रभावना समिति कमेटी कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। मैं गुरुदेव की आज्ञा से अपने दर्शकों को लिए चल रहा हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न कानपुर उत्तर प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री भानु प्रकाश जी पाटनी। वो कह रहे हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद और भावना योग से मैं कोरोना से काफ़ी ठीक हो गया हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा सारी एक है, सब में सिद्ध होने की योग्यता है। एक मिनट, इतना हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? ज़्यादा सवाल है क्या? आराम से बोलो। हाँ, आपके आशीर्वाद और भावना योग से काफ़ी ठीक हो गया हूँ। मेरी शंका है कि आत्मा सारी एक है, सब में सिद्ध होने की योग्यता है। फिर भगवान के ज्ञान में भव्य और अभव्य क्यों आया? क्या अभव्य भी कभी भव्य बन सकता है? महाव्रत धारण करने वाला भी क्या अभव्य हो सकता है? कृपया समाधान करें। देखिए, बात सही है कि शक्तितः सब आत्मा एक है, लेकिन शक्ति की सभी की अभिव्यक्ति हो ये नहीं कह सकते। जिन आत्माओं में सिद्धत्व की अभिव्यक्ति होने की संभावना है वो भव्य, और जिनमें सिद्धत्व प्रकट होने की संभावना नहीं है वे अभव्य। संसार में दोनों प्रकार के प्राणी अनादि से हैं। भव्य अनादि से भव्य है, तो अभव्य अनादि से अभव्य। अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकते और भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकते। ये निष्कारण है, निर्हेतुक है, इसे किसी ने किया नहीं है, स्वाभाविक रूप से है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे। भगवान ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जिनमें भव्यता दिखी उन्हें भव्य बता दिया, और जिनकी अभव्यता थी उन्हें अभव्य बता दिया। भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकते और अभव्य कभी भव्य नहीं। पूछा है क्या महाभारत धारण करने वाला भी अभव्य हो सकता है? हाँ, निश्चित हो सकता है, क्योंकि ये भव्यता और अभव्यता बहुत अंदर की परिणति है। कोई व्यक्ति इस बात को अवधारण पूर्वक नहीं कह सकता कि अमुक व्यक्ति भव्य ही है या अभव्य ही है। ये दिव्य ज्ञान का विषय है और उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्रीमती कांता सेठी कह रही हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आपसे मैंने 2 प्रतिमा का नियम लिया है। अभी तक तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, पर बढ़ती उम्र की वजह से अब मेरी आंखों से दिखना कम हो गया है और अकेले रहने के कारण मैं अपना काम खुद से करने में सक्षम नहीं हूँ। तो ऐसे में मैं अपने नियम का पालन किस प्रकार करूँ? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि अशक्तता होने से पहले हमें वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, और अब आपको ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ नियम पले। अब घर का मुँह छोड़ो, साधु संतों के, आरिकाओं के पास, संघों में जहाँ आपको अनुकूलता बन सके, अथवा आश्रमों में जहाँ आपकी चर्या निर्बाध पल सके और समाधि की साधना भी हो सके, ऐसे आश्रय में रहना चाहिए। अन्यथा जीवन भर की तपस्या का फल आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए उस तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव
हम अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना करते हैं, इनमें से कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध हमारे अपने व्यवहार से होता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध दूसरों के व्यवहार से होता है, और तीसरे प्रकार की समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वो हमारी सामर्थ्य के बाहर होती हैं। तो गुरुदेव, इन तीनों प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में किस प्रकार की पहल शक्ति का प्रयोग करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हमारे खुद के कारण होते हैं, कुछ समस्याएं दूसरों के कारण, और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसका कुछ पता ही नहीं होता। यही पूछा है ना? हाँ, तीसरी समस्या ये है जिनके बारे में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वो हमारी सामर्थ्य के बाहर होती हैं। आपने पूछा इन तीनों प्रकार की समस्याओं के विषय में हम क्या करें। सबसे पहली बात, जो समस्याओं हमारी वजह से उत्पन्न हुई है, उन समस्याओं का समाधान हम खुद अपने भीतर खोजें। जब हमने जन्म दिया है तो हम ही उसका अंत कर सकते हैं। जिस वजह से वो समस्या उत्पन्न हुई, उस वजह को हम खत्म कर दें तो हमारे निमित्त से उत्पन्न हुई समस्याएं नहीं रहेगी, वो समाधान में परिवर्तित हो जाएगी। दूसरी बात, जो समस्या औरों के निमित्त से हो रही है, हमें चाहिए कि उसके प्रति हम थोड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और समस्या की तरफ देखने की जगह उसके समाधान की तरफ देखने की कोशिश करें। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न मिल सके, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सकारात्मकता अपनानी पड़ेगी और थोड़ा संवेदनशील भी बनना पड़ेगा। यदि इस तरीके से हम करेंगे तो हमारी समस्याएं हल हो सकती है। दूसरों के निमित्त है, देखें इसके समाधान की क्या संभावना है। यदि संभावना है तो ठीक, नहीं है तो समस्या के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल ले तो भी बहुत कुछ समाधान प्राप्त हो सकता है। और तीसरी बात, जिन समस्याओं का निदान हमारे हाथ में नहीं है, सामर्थ्य से बाहर है, उनसे कैसे बचे, उसे अपनी नियति का अंग मानकर सहज स्वीकार लें, उनके मध्य जीने का अभ्यास आप बना लें, तो ये आपके जीवन को काफ़ी कुछ सकारात्मक परिणाम दे सकेंगे और इसमें आप सुख शांति से जीने के अभ्यासी बन सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से श्रीमती संगीता गव्हाणे कह रही, गुरुदेव मेरा प्रश्न आपके प्रवचन से है। आपने अपने प्रवचन में जीवनधर और हनुमान की बात सुनाई थी। दोनों ही तद्भव मोक्षगामी जीव। हनुमान के घर में आते ही अंजना को घर से निकाल दिया गया और जीवनधर को श्मशान में रहना पड़ा। तो क्या यह उनका पापों का उदय था या माता पिता का पाप का उदय था? और क्या गुरुजी उस तद्भव मोक्षगामी के भी ऐसे कर्म उदय में आते हैं? कर्मों की बड़ी विचित्रता है। अच्छे अच्छे महान आत्माओं के जीवन में भी कर्म बड़ी बड़ी चुनौतियाँ देता है। ये जो कुछ भी प्रसंग था, अंजना का भी पापोदय था। हनुमान जी की वजह तो कुछ नहीं मिली, क्या है, अंजना की वजह मिलती है, लेकिन उसके निमित्त से एक तद्भव मोक्षगामी जीव का भी जन्म जंगल में हुआ, पत्तों के सेज पर हुआ, शेर की गुफा में हुआ। ये बड़ा विचित्र संयोग है। अगर देखा जाए तो किसी न किसी रूप में उनका भी पापोदय तो मानना ही चाहिए। इसी तरह जीवनधर कुमार का जो जन्म हुआ शमशान में हुआ, उनकी माता पिता का तो पापोदय था ही, जीवनधर कुमार का भी पापोदय था, जिसने ऐसी जगह जन्म दिलाया जहाँ लोगों को दफन करने के लिए जाया जाता है और जन्म के बाद माँ का दूध भी नहीं पी पाए। ये पाप था, लेकिन साथ साथ पुण्य भी आ गया। हनुमान को के जन्मते ही उनके मामा मिल गए और जीवनधर कुमार के जन्म के क्षण ही अरहत दास श्रेष्ठ मिल गए।
जिन्होंने उनका उद्धार कर दिया। तो पुण्य पाप का बड़ा विचित्र खेल है। कई बार पाप का प्रकोप आता है और वहीं फिर पुण्य का योग ऐसा बैठ जाता है कि हमको एकदम गिरते से उठा लेता है। कई बार पुण्य का क्रम चलता है, पाप का ऐसा झोंका आता है कि हमें चारों खाने चित्त कर देता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मन में एक श्रद्धान रखना चाहिए कि पाप पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। कितना भी पापोदय हो, मन में दीनता न लाओ, और कितना भी पुण्योदय हो, मन में अभिमान न आने दो। पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से थिर नहीं। इस उक्ति को चरितार्थ करें और अपने जीवन में सहजता लाने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव, बांकानेर मध्य प्रदेश से श्रीमती रानी शैलेंद्र सेठी कह रही हैं, गुरुदेव मैं अपने मन में चल रही शंकाओं का समाधान चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरे व मेरे परिवार के साथ बहुत ही अनहोनी हो गई है। मेरे पति शैलेंद्र सेठी बांकानेर का आकस्मिक निधन 30 अगस्त को हो गया। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मन में किसी के लिए कोई कपट बुरी भावना नहीं रखते थे। धर्म संबंधी कोई भी कार्य करने में वो सदा अग्रणी रहते थे। स्थापना, मूर्ति स्थापना, शिविर आदि करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया। नित्य देव दर्शन, शांति धारा आदि करते थे। फिर ऐसे धार्मिक सरल स्वभावी सबका हित चाहने वाले शैलेंद्र सेठी जी का ऐसे अकाल मृत्यु क्यों पर्यूषण में एकासन करते हुए उत्तम त्याग वाले दिन मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु कोरोना महामारी के चलते हुए ऐसी मृत्यु क्यों किया? यह किस पाप कर्म का उदय था और अब मुझे कैसे धर्म संयम रखकर आगे का जीवन बिताना चाहिए? कृपया समझ। निश्चित आपके ऊपर जो विपत्ति आई है वो हर किसी को विचलित कर देने वाली, लेकिन अब हमारे सामने उसे स्वीकारने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। जो जाने वाला था वो चला गया। सबसे पहले तो अपने मन मस्तिष्क में ये बात अंकित कर लीजिए कि उनका और आपका इतने ही दिन का संयोग था, वो चला गया। मन के संतोष के लिए ऐसी भावना भाइये कि उनकी परिणति ऐसी ही होनी थी। जहाँ तक धार्मिक व्यक्तियों की ऐसी अकाल मौत क्यों, तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति अकाल मौत का शिकार न बने। ये तो केवल धार्मिक की क्रियाएं करते थे। बड़े बड़े तपस्वियों को भी अकाल मौत का पात्र बनना पड़ता है। महामुनि राजों के ऊपर भी भयानक उपसर्ग आते और असमय में उनकी जीवन लीला समाप्त होती। और ये पंचम काल में ही नहीं, चतुर्थ काल में भी। आगम में अनुत्तरोपपादिक 10 और अंतकृत 10 करके 2 अलग अलग समूह होते हैं केवलियों के, और वे अंतकृत दशांग में आता है, द्वादशांग में। हर केवली, हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 ऐसे मुनिराज होते हैं जो दारुण उपसर्ग को सहते हैं। उनकी अकाल मृत्यु होती है और वो अनुत्तरों में जन्म लेते हैं। अनुत्तरोपपादिक 10, आग लग जाने से, शेर के हमले से, सर्प के दंश से, बाढ़ में बहकर, अग्नि में जलकर, धरती में धंसकर, कई ऐसे ऐसे भयानक उपसर्ग के द्वारा उनका अंत होता है। इसी तरह 10 ऐसे केवली भगवान होते हैं जो अपने जीवनांत में भयानक उपसर्गों को सहते हुए अपनी आत्मा में स्थिर रहते हैं और उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान होता है। उन्हें अंतकृत केवली कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि धर्म की प्रतिमूर्ति महामुनि राजों के ऊपर भी ऐसे उपसर्ग, संकट, दुख, और वे भी जब अकाल मौत के शिकार हो सकते हैं
तो हम सामान्य व्यक्तियों की क्या विशात। ये एक संयोग है। कोरोना के प्रकोप से आपने अपने पति को खोया, निश्चित ये आपके लिए दुखदाई है और सबको उसके प्रति सहानुभूति है, होनी भी चाहिए। हमारी भी आपके प्रति सहानुभूति है कि आप अपना शेष जीवन अच्छे से बिताएं। लेकिन ये सोचने की जगह कि मेरे पिता इतना धर्म करते थे और उनके साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा सोचने की जगह ऐसा सोचिए कि चलो मेरे पति कम से कम धर्म करते करते इस दुनिया से गए, धर्म करते करते इस दुनिया से गए। जाना तो एक दिन सबका बधाई है, कब किसके साथ कैसा योग बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपसे मेरी एक सलाह है, इस घटना को अपने वैराग्य का निमित्त बनाएं, शोक का नहीं। इस घटना से जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करें, परेशान ना हो। निश्चित अगर कोई व्यक्ति चला गया तो उसकी रिक्तता को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी दोहरी जिम्मेदारी से आप उसकी काफ़ी कुछ भरपाई कर सकते हैं। अब आपको चाहिए कि आप एक दोहरी जिम्मेदारी का पालन करें, इसे एक चुनौती माने और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करें। जो चला गया हम उसके पीछे परेशान हैं, लेकिन सामने वाला हमें कभी याद करेगा ऐसी कोई उम्मीद मत समझना। अपने अतीत में चले जाओ। हम आज मनुष्य बने हैं, किन्हीं को बिलखता छोड़कर आए होंगे, पर कभी क्या ऐसी स्मृति आई कि मैं किन्हें रोता छोड़कर आया हूँ? कभी नहीं। जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है। इसलिए इस प्रकार के संकल्प विकल्पों से बिल्कुल भी विचलित मत हो, इन्हें अपने अंदर में प्रवेश मत करने दो। तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाओ। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर रश्मि जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न आपके प्रवचन के संदर्भ से है। आज के उपभोक्तावादी और प्रतिस्पर्धी युग में जहाँ जीवन मूल्य खत्म हो रहे हैं, ऐसे में कार्यस्थल पर सहकर्मियों द्वारा या परिवार में बच्चों या अन्य सदस्य द्वारा दुर्व्यवहार या दुर्व्यसनों की घटनाएं अक्सर होती हैं। ऐसे समय में प्रतिक्रिया नहीं करना या सहज रहना भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म नहीं दे सकता है क्या? ऐसे में कैसे सहज रहें, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, बात गंभीर है। ये कल के प्रवचन से संबद्ध है। आनंद तो सहजता में है। आपने अपने कार्यस्थल और ऐसे प्रसंगों में जहाँ बार बार इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करने से सामने वाले की हौसले की बढ़ने की संभावना दिखती हो और बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं बनती हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसा आपने पूछा है। देखिए, आनंद तो सहजता का है, लेकिन वो सहजता तभी आ सकेगी जब आप अपने में रहेंगे। जब आप औरों के मध्य रहते हैं तो उस घड़ी कहीं किंचित प्रतिवाद की भी आवश्यकता हो तो कर सकते हैं, लेकिन प्रतिवाद हो उसमें भी सहजता हो। दिमाग पर चिंता हावी नहीं होनी चाहिए। तनाव मुक्त होकर के जिए। गृहस्थों को विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। इसीलिए तो कि अगर हम चुपचाप रहेंगे तो सामने वाले का मनोबल बढ़ेगा, अराजकता फैलेगी, आतताइयों का मनोबल बढ़ेगा। वहाँ किंचित प्रतिवाद किया जाए तो किया जा सकता है। अगर आपका आध्यात्मिक रुझान है और आप चाहते हैं हम शांति से रहें और उस तरीके से जीना चाहते हैं, वहाँ ऐसी स्थिति आए तो एक घटना सुनाता हूँ। एक सांप था,
उसने बड़ा उद्दंड सांप था, क्रोधी सांप था, न जाने कितने लोगों को काट खाया था। लोग उसको देख करके ही कांपते थे। संयोगतः एक मुनिराज का उपदेश सुनने का अवसर मिल गया और मुनिराज से प्रभावित होकर वो सांप क्रोध का त्याग कर दिया कि अब मैं किसी पर क्रोध नहीं करूँगा। अब क्या था, धीरे धीरे सांप जब शांत हो गया तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चे जाए आए, बोले ये तो पहले जोर की फुफकार मारता था, अब तो शांत बैठा रहता है, क्या है। कुछ लोगों को शरारत सूझी, लोग उसको पत्थर फेंकने लगे, लेकिन वो उस पर भी कुछ नहीं किया। तो बच्चों का मनोबल बढ़ा, वो उसकी पूँछ खींचे, कोई उसको तिनका नोके, उसको कोई चीज़ से चोट पहुँचाए, वो बड़ा परेशान हो गया। संयोग से वे ही मुनिराज एक दिन फिर मिल गए। बोले महाराज, मैंने तो ये सोच करके नियम लिया था कि क्रोध छोड़ दूंगा तो मेरा उद्धार होगा, पर अब तो मुझे जीना ही मुश्किल हो रहा है, मैं क्या करूं। उसने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। तो महाराज ने कहा, अरे भैया, तूने काटने का त्याग किया था ना, मैं किसी को नहीं काटूंगा। बोले हाँ। बोले तूने काटने का त्याग किया था, फुफकारने का तो नहीं किया था। बोले हाँ महाराज, समझ गए। अब की बार जैसे बच्चे आए, उसने जोर की फुफकार मारी, सबको सांप का पैतरा समझ में आ गया, सब चले गए। तो बस सूत्र अपना लीजिए, यदि कहीं जरूरत हो हल्की सी फुफकार मारकर शांत हो जाइए, पर काटने का प्रयास न कीजिए। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से गौरव जैन, सुपुत्र श्री प्रेमचंद संध्या जैन गुणायतन ट्रस्टी, उपकार परिवार सागर, कह रहे हैं गुरुदेव कि अंग्रेजों ने आकर भारत को बहुत निचोड़ा। फिर से अंग्रेजों ने आकर भारत को बहुत निचोड़ा। और सर्वे यह कहता है, फिर भी सर्वे यह कहता है कि 59% भारतीय कहते हैं अंग्रेज ने भारत की उन्नति करी। सिर्फ 19% लोग मानते हैं कि उन्होंने हमारा शोषण किया। गुरुदेव, यद्यपि कुछ कार्य अंग्रेजों ने भारत के लिए किए हैं, पर बदले में बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। तो गुरुदेव, हम वापस अपने देश के नौजवानों में अपने देश का स्वाभिमान भरें। क्या हमें अपने देश की उन्नति के लिए कट्टरता नहीं लानी चाहिए? देखिए, ये बात सही है। मुझे नहीं मालूम ये कब सर्वे हुआ और आप किस सर्वे के आधार पर कह रहे हैं कि 59% लोग ये मानते हैं कि अंग्रेज़ों के राज में भारत की उन्नति हुई, और आपके कथनानुसार मात्र 19% लोगों को ये पता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत लूटा। मैं समझता हूँ इसके पीछे लोगों को इतिहास के ज्ञान की कमी है। उन्हें अंग्रेजी सल्तनत की पूरी हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। एक कृति आई है मेरे पास, सोने की चिड़ियाँ और विदेशी लुटेरे, भारत को किस तरीके से बर्बाद किया। आचार्य महाराज के मार्गदर्शन में ऐसी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। आप उन पुस्तकों को पढ़िए, रूह कांप जाएगी। बिल्कुल यथार्थ लिखा है कि भारत में अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारत को इतना लूटा कि भारत बहुत पीछे चला गया। उनने हमारी शिक्षा को, उनने हमारे संस्कार को समाप्त कर दिया। सब कुछ चले गए, हमारा चरित्र चला गया। आज उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इसलिए इस पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए और समग्रता से देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्री सुभाष जैन CEO गुणायतन शिखर जी से नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव, गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री एवं ट्रस्टी श्री अनुभव सर्राफ के पूज्य पिता श्री संतोष कुमार जी सर्राफ का कल दिनांक 13/9/2020 को देहावसान हो गया।
श्री संतोष जी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के, सरल स्वभावी, कर्मठ व्यक्तित्व के धनी तथा दानवीर समाज सेवी थे। वे स्वयं एवं उनका पूरा परिवार गुरुचरणों के अनन्य भक्त एवं गुणायतन से जुड़े हुए हैं। उनके निधन से गुरुदेव गुणायतन परिवार को अपार क्षति हुई। दुख की इस घड़ी में पूरा गुणायतन परिवार शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। गुरुदेव, दुख की इस घड़ी में आपका मार्मिक संबोधन शोक संतप्त परिवार के लिए बहुत बड़ा संबल होगा। कृपया अपना संबोधन देकर कितार्थ करें। देखिए, आना जाना तो लगा ही हुआ है और जन्म मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। संतोष जी शराफ के बारे में कल मुझे जानकारी मिली कि बीते रात में उनका स्वर्गवास हो गया। वो पिछले 2-2.5 वर्षों से बीमार थे, निरंतर डायलिसिस चलती थी, लेकिन इस बीच वे अनेक बार मेरे पास आए। भोपाल प्रवास में भी वो बहुत सक्रियता से जुटे रहे, पूरा परिवार ही जुटा रहा, अनुभव तो लगा ही है। मैंने उनको बड़ी निकटता से देखा कि उनके अंदर धार्मिकता तो थी ही, भेद विज्ञान के प्रति भी लगाव था। वे यहाँ से चले गए, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ से खाली नहीं गए, बहुत कुछ ले के गए हैं। उनने जीवन भर बटोरा है। अब परिवार को इस बात का संतोष रखना चाहिए। आकर के खाली होकर जाने वालों की तो लाइन लगी है, पर लेकर जाने वाले कुछ बिरले ही होते हैं। उनमें संतोष जी शामिल थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनकी मृत्यु के 2 दिन पहले ही मुझे आभास हो गया था और मैंने परिवार को संकेत भी दे दिया था। उनकी डायलिसिस चल रही थी, 2 साल से लगातार किडनी के रोग से वो पीड़ित थे। उनका मनोबल बहुत अच्छा था और 2 दिन पहले ही मैंने उनके सब परिग्रहों का त्याग करा दिया और उन्होंने सहर्ष त्याग भी किया। थोड़ा और योग मिलता तो शायद वो और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यही था, वो त्याग के साथ गए हैं, यानी उनने अपने भावी जीवन को सफल बना लिया। इस घड़ी में मैं पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद देता हूँ, चूँकि ये परिवार बड़ा जुड़ा हुआ परिवार, एक ऐसा परिवार जो हर कार्यक्रमों में घर में ताला लगा लगा कर आता था, हर कार्यक्रम में। तो वो परिवार बहुत जुड़ा हुआ परिवार है। मैं उस परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस वियोग की घड़ी को समता से सहन करे, स्वीकार करे, इसमें किसी भी प्रकार का शोक न करे, अपने मन का शोक छोड़े। संतोष जी चले गए, पर उनके आदर्श सुरक्षित हैं। आपको चाहिए कि आप उनके आदर्शों का अनुकरण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही एक मार्ग है। जाना एक दिन सबको, हम लोगों को तो बचपन में पढ़ाया जाता है, राजा रानिया छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। उनकी बारी आ गई, वे चले गए, पर हमें हमारा रास्ता दिखा गए। अब हमें अपनी जिंदगी को संभालना चाहिए, अपने जीवन को संवारना चाहिए। ऐसी घटनाओं में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, मन में शोक उत्पन्न नहीं करना चाहिए, अपितु धैर्य संयम के साथ, समता और संतोष के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं पूरे परिवार को पुनः आशीर्वाद देता हूँ। गुणायतन के विकास में इनका बड़ा योगदान रहा है। शुरू से जब गुणायतन मेरे मन की कल्पना में था, तब से ये गुणायतन से जुड़े हैं। मैं गुणायतन से क्या, पूरा परिवार ही जुड़ा है, धर्म से जुड़े हैं। पूरे परिवार में ऐसी धर्म भावना बनी रहे, खासकर अनुभव की माता जी में स्थिरता बनी रहे और वो इसी रास्ते पर चले। इस मंगल की भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। पूज्य गुरुदेव, आज हिंदी दिवस है और इस दिवस के प्रसंग में अपने
चुटीले और सारगर्भित प्रश्नों के लिए मशहूर प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी ने अपनी जिज्ञासा भेजी है। साथ ही इनसे मिलती जुलती जिज्ञासाएं उन्नति जैन सागर, राजेश जैन आरआई सागर और कुमारी मयूरी जैन डीठी ने भी भेजा है। गुरुदेव, इनकी जिज्ञासा है, नाम से तो है भाषा राष्ट्र की, पर विकल्पों में दूसरी है प्रश्न पत्र की। फिर से, नाम से तो है भाषा राष्ट्र की, पर विकल्पों में दूसरी है प्रश्न पत्र की। हिंदी माँ की रसोई 100 करोड़ लोगों की है, पर इसे परोसने वाले हम लोग अपने ही देश में हिंदी की चिंदी और अंग्रेजी को माथे की बिंदी बनाने में लगे हुए हैं। गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि नवल पहचान हुई यह अंग्रेजी छोड़ें, यह सबको सूचित हो और असल सम्मान हिंदी का पुनः यौवन सुहाना जोड़ें, यह सबसे उचित हो। बात बिल्कुल सही है, पर विडंबना ये है कि जिस दिन हिंदी दिवस होता है लोग हिंदी की बातें कर लेते हैं, बाकी भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि हम स्वभाषा के प्रति जागरूक हों, क्योंकि भाषा संस्कृति की संवाहिका है। हमारी भाषा होगी तभी हम अपनी संस्कृति का विकास कर पाएंगे। पिछले 3 दशकों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का जो चलन बढ़ा, उससे हिंदी की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। और वर्तमान के प्रचार तंत्र, जिसे आप मीडिया के नाम से जानते हैं, बहुत कम लोग हैं जो प्रचार तंत्र शब्द का प्रयोग करते हों। उनमें भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसमें जानबूझ करके अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। अभी आप कोरोना के संक्रमण के संदर्भ में ले लीजिए, 2 शब्द बड़े रूढ़ हो गए, क्वारंटीन, फिर कोई से बोलते नहीं मिलता तो बोलते कोरोटोन, कोई कोरोंटोन, कोई क्वारंटाइन। क्या उसकी हम अलग संज्ञा हिंदी में पृथकवास नहीं दे सकते? पृथकवास का प्रयोग नहीं कर सकते? आइसोलेशन, आइसोलेट, अलग थलग रहना के शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते? हमारे पास शब्द है सैनिटाइजेशन, क्या उसके जगह हम शुद्धिकरण नहीं बोल सकते? अब ये पूरा प्रचार तंत्र हमारे लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता, वो एक बार भी इसका प्रयोग नहीं करते। मैं कहता हूं इसमें मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और मुझे तो कुछ लोगों ने ये भी बोला, ये भी एक सुनियोजित योजना के तहत होता है। तब तक क्या होगा? न सरकारें इस विषय में सोचती है, न हमारा प्रचार तंत्र या मीडिया इस विषय में सोचता है, और न आज का युवा इस विषय में कुछ सोच रहा है। मुझे अंग्रेजी से तकलीफ नहीं, हर व्यक्ति को जब तक अवसर और अनुकूलता हो अधिक से अधिक भाषा सीख लेना चाहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई अपनी भाषा में करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी में करें। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं, वे अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करें, मातृभाषा का प्रयोग करें। उसके लिए संकल्प लेना होगा, अलख जगाना होगा। मुझे तो अभी मालूम पड़ा कि शायद आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया था कि अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई हो। किसी ने मुझे बताया वहाँ के मलयालम या तेलुगु का प्रयोग नहीं होगा, उसको लोग न्यायालय में जा कर के रोक पाए। तो जो भी बातें हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन किसी से चर्चा में ये बात आई है। तो ये विडंबना है, सरकारों को सोचना चाहिए। हमें अंग्रेजी परस्त प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए और स्वभाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, और एक बात और, मैं इसलिए तो शंका समाधान में अक्सर बोलता हूँ, यहाँ आप जो भी प्रश्न भेजें, लोग प्रश्न तो हिंदी का करते, टाइप रोमन में करते हैं। अभी भी आ रहा है, मैंने इनको बोल दिया लिया ही नहीं करो। आप हिंदी से टंकन करने का अभ्यास बनाइए।
आप एक एक व्यक्ति का जब तक अपनी भाषा के प्रति गौरव नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब महाराज जी फटाफट हो जाता है। अरे थोड़े दिन अभ्यास करोगे तो ये भी फटाफट हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो डिग्रीधारी हैं, ग्रेजुएट हैं। अब मैं स्नातक बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं जानबूझकर ग्रेजुएट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते हिंदी में, उसमें भी त्रुटियां रह जाती है। अब मैं त्रुटि बोलूंगा तो वो भी नहीं समझ पाएंगे लोग। बड़ी विडंबना है। आज के बच्चों की स्थिति इतनी भयानक हो गई, न उन्हें ढंग की हिंदी आती न अंग्रेजी। बड़ी लचर स्थिति हो गई। इस प्रवृत्ति को हमें रोकना चाहिए और स्वभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित होना चाहिए, सरकार के स्तर पर और अन्य स्तरों पर। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से अनोखी जैन कह रहे हैं माता पिता संतान का भला चाहते हैं, पर कुछ माता पिता जो लड़के लड़कियों में भेद करते हैं या जो व्यसनी अधर्मी होते हैं, क्या उनके प्रति संतान के क्या कर्तव्य होते हैं? माता पिता संतान का भला चाहते हैं, बेशक। प्रश्न आया है माता पिता में यदि कमजोरी हो तो संतान क्या करे? भाव उनका ये है। माता पिता अगर लड़के और लड़की में भेद करे तो क्या करे, और माता पिता ही यदि व्यसनी और व्यभिचारी हो तो क्या करे? प्रश्न का भाव ये है। प्रश्न थोड़ा विचित्र है। पहली बात तो अगर माँ बाप है वो लड़के लड़की में भेद करे, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन यदि भेद होता भी है तो संतान को उसे स्वीकार करना चाहिए। ये उनका अपना सोच है, अपनी सोच है, उनकी अपनी विचारधारा है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या पक्षपात हो रहा है। हमें सदैव ये देखना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। सदैव एक बात ध्यान रखना, बड़ों की कृपा को सदैव उनकी करुणा मानना, उसे अपना अधिकार कभी मत मानना। वो हमें जो दे रहे वो उनकी करना है, हम उसके हकदार नहीं हैं। वे किसी के प्रति पक्षपात करते तो वो उनकी बात है। हमारे साथ क्या पक्षपात है मुझे ये नहीं देखना, हमें क्या प्राप्त है ये देखना। जहाँ तक माता पिता यदि व्यसनी और व्यभिचारी हो जाए तो संतान क्या करे? संतान को चाहिए अपनी कुशलता से उन्हें रास्ते पे लगाने का प्रयत्न करे किसी भी तरीके से। अब माँ बाप तो हैं ही, जैसे एक संतान व्यसनी हो जाती है तो माँ बाप उसे रास्ते पे लाने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश यदि माता पिता में कोई ऐसे हो गए हैं तो संतान को चाहिए कि अपनी कुशलता से उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ, आप सब सुनेंगे, रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। उसके पिता शराबी और माँ का किसी दूसरे पुरुष से संबंध। हकीकत में माँ के कारण ही पिता शराब पीना शुरू किया और पिता की इस प्रवृत्ति से माँ और पिता दोनों के मध्य खिंचाव ये कई वर्षों से चल रहा था। बेटा जब तक छोटा था तब तक तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने अपने माता पिता की स्थिति को देखा तो उसके मन में बड़ा दुख और क्षोभ हुआ। एक दिन उसने सोचा कि मुझे अब इसका सुधार तो करना ही चाहिए, क्योंकि अब मैं बाहर निकलता हूँ और अपने मम्मी पापा के विषय में ये सब बातें सुनता हूँ तो अपनी नज़रें नहीं उठा पाता। उसने सबसे पहले अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपने मुझे जन्म दिया, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, आज आपके पास किसी बात की कमी नहीं, लेकिन आपसे मेरी पहचान है, पर जिस तरह की पहचान है उसे देखकर मैं शर्मिंदा होता हूँ। समाज के बीच जब चार जनों के बीच में जाता हूँ
लोग मुझे आपके बारे में कहते, देखो इसका बाप शराब पीता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। आखिर आप मेरे किस अपराध की दंड मुझे दे रहे हैं, किस अपराध की सजा मुझे दे रहे हैं? उसने कई तरीके से अपने पिता से सीधी बात किया। पता नहीं पिता के मन में क्या आया। बोला, बेटा ठीक है, तू कहता तो जरूर है, पर मैं क्या करूं, छोड़ना चाहता हूं, छोड़ नहीं पाता। बेटे ने कहा, पिताजी आपको शराब पीना ही है तो मेरी एक सलाह है, आप घर में पी लीजिए, बाहर मत पीजिए। धीरे धीरे कम कर दीजिएगा, लेकिन कम से कम ऐसा कोई कृत्य मत कीजिए कि हम लोगों को लोगों के बीच लजाना पड़े। पिता को बात समझ में आ गई। अब वो माँ के पास गया। माँ से जब ये बात कहा कि आपने अपने जीवन के इतने दिन बिता दिए, आपके बारे में जो सुना वो चीज़ ठीक नहीं लगता, आप सोचो कि हम लोगों का भविष्य क्या होगा, हमारे भविष्य के बारे में सोचो। उसने माँ से रिक्वेस्ट किया। माँ को अपने पति से शिकायत थी, दोनों के बीच उसने मध्यस्थता की। दोनों अलग अलग रहते थे, दोनों साथ हो गए और आज दोनों सही रास्ते पर लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि संतान अपने बिगड़े हुए माँ बाप को रास्ता पे न लाए, पर उसके अंदर वैसी समझ होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, तब ये काम हो सकता है। वो लड़का, मैंने आप सोचो, लड़का तो बाहर पढ़ता था, पिता अलग रहते थे, माँ अलग रहते थे। लड़का आया, कुछ दिन रहा, कभी माँ के पास कभी पिता के पास। ये स्थिति देख करके उसने दोनों को एक जगह ला करके खड़ा कर दिया। आज वो परिवार सुरक्षित है। रास्ता हर किसी का निकाला जा सकता है यदि हमारे अंदर ऐसी सोच हो। पूज्य गुरुदेव, विदिशा मध्य प्रदेश से श्री अविनाश जैन, प्रवक्ता विदिशा जैन समाज, कह रहे हैं, गुरुदेव कोरोना के संदर्भ में जबलपुर पुरनायु द्वारा दिया जा रहा पंच कषाय काढ़ा और अन्य साधारण काढ़े में क्या अंतर है, और यदि स्वस्थ अवस्था में काढ़े का और संसमन वटी का प्रयोग करने से कोई नुकसान तो नहीं है? संसमन वटी यदि स्वस्थ अवस्था में कोई लेता है तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो गुरुदेव, इसका किस प्रकार से लोग फायदा उठाएं, कृपया इसके संबंध में अपना मार्गदर्शन दें। देखिए, कोरोना की त्रासदी दिनों दिन बढ़ रही है और वर्तमान में तो कोरोना नियंत्रण से बाहर होते जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 90-95 हज़ार के से ज़्यादा के प्रकरण आ रहे हैं और अब तो चाहे जिसके बारे में सुनने को मिल रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि वैक्सीन की भी अब निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके जितने भी ट्रायल थे उन सबको बैन कर दिया गया है। औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है, मैंने बहुत पहले भी बोला। पुरनायु के द्वारा जो कषायादि चूर्ण, कषायम चूर्ण और संसमनी बट्टी, कषायम चूर्ण एक काढ़ा है और संसमनी बट्टी एक गोली है। इन दोनों का प्रयोग करने के बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैं तो खुद पिछले 2.5 महीने से नियमित इसका सेवन कर रहा हूँ, पूरा संघ सेवन कर रहा है। और इस मंच से अनेक बार मैंने इसकी चर्चा की है। देश भर के हजारों परिवार में इसका नियमित प्रयोग हो रहा है। जो लोग भी इसका प्रयोग कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। कुछ चिकित्सकों ने इसका प्रयोग किया है, अपने अस्पतालों में भी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, जो लोग इसका नियमित सेवन कर रहे हैं, दोनों चीज़ों का, अकेले काढ़े का नहीं, काढ़ा और समसमनी बट्टी, वे लोग या तो संक्रमित नहीं हो रहे हैं और हो भी रहे हैं तो एसिम्प्टोमेटिक, उनमें कोई लक्षण नहीं, लक्षण भी हो तो बड़े अल्प और बहुत जल्दी वे ठीक हो रहे हैं, 3-4 दिन में ही वो स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये एक हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है। इसका घर घर प्रचार होना चाहिए।
हर कोई इसे जरूर ले, मंगाए, नियमित ले। थोड़ा गर्म लगता है लेकिन उसकी परवाह मत करे, भले आप उसके लिए थोड़ा पानी ज़्यादा पी ले, ठंडी चीज़ों का सेवन कर ले, पर इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। बहुत जगह ऐसा देखने में मिला, एक ही परिवार के एक सदस्य जिसने इसका सेवन नहीं किया उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर हुई, और जिनने नियमित इनका सेवन किया वो संक्रमित होने के बाद भी सामान्य बने रहे। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, इसलिए इसका प्रयोग हर किसी को करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा लोग, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, क्योंकि अब आगे कोरोना काल कब तक चलेगा कोई पता नहीं, आप इसे मंगाएं, अपने पास रखें और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी प्रेरित करें। हर घर में इसका प्रयोग होना चाहिए। अपने जैन समाज तक ही सीमित न रहे, इसे अपने मित्रों परिचितों तक कभी सूचना दें। अपने घर में जितने सेवक और स्टाफ हों उनको भी इसका सेवन करने दें, ताकि लोग इस महामारी के प्रकोप से बच सके। पूर्णायु के माध्यम से तैयार ये काफ़ी अच्छे शोध के उपरांत तैयार औषधि है। बहुत लोगों को जिनको हल्का फुल्का सिम्टम है वो तो केवल इसके सेवन से भी नेगेटिव हो रहे हैं, इससे भी बहुत सारी सूचनाएं मेरे पास है। तो मैं चाहूँगा हर कोई इसका प्रयोग करे और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। इसके लिए भी जो लोग चाहते हैं वे पूर्णायु के कार्यालय से संपर्क करके अपने पास अधिक मात्रा में मंगा लें और वहाँ लोगों को पहुँचाए, क्योंकि आज कोरियर से पहुँचाने में भी 8-8, 10-10 दिन लग जाते हैं। पिछले दिनों जब मैंने यहाँ इस मंच से चर्चा की, इतने फ़ोन जाने लगे कि बेचारे वो फ़ोन ही नहीं उठा पाए। तो मैसेज आया था कि जिनको भी हमसे संपर्क करना व्हाट्सएप में अपना मैसेज भेज दें, तो व्हाट्सएप में मैसेज भेजने से उनको थोड़ी सहूलियत हो जाती है और वो सारी लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। आप करते रहिए, निश्चित इसका लाभ होगा। ये एक बहुत ही लोकोपयोगी कार्य है और ये गुरुदेव का एक प्रकार का आशीर्वाद ऐसा समझ करके चलना चाहिए। इसलिए कोई वंचित न रहे, जो लोग अभी तक ले रहे थे वे इसे जारी रखें। ज़्यादा हो तो 20-25 दिन लेने के बाद 2-3 दिन का गैप दे दें, फिर लेना शुरू कर दें, लेकिन बंद बिल्कुल न करें। अगर आप लेते रहेंगे तो आपके ऊपर कोरोना का प्रकोप हावी नहीं होगा, ऐसा विश्वास रखिए और उसी अनुरूप कार्य कीजिए। पूज्य गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि लोगों को संपर्क सूत्र का जानकारी दे दूं। हाँ, जरूर दीजिए। कई लोगों के यहाँ भी दे दीजिए और चैनल पर भी पट्टी चलवा दीजिए, समझ गए, सुबह शाम सब। संघ का समाधान में कई लोगों की जिज्ञासा भी आई थी कि हम कहाँ से संपर्क करें, कैसे करें। एक जिज्ञासा ये आई थी गुरुवार कि इसकी प्रोसेस क्या है काढ़ा बनाने। वो तो वहीं बात कर लेंगे ना उनसे, कुछ नहीं है, सामान काढ़ा है। हाँ। तो मैं संस्था का नाम बताता हूँ, पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय अनुसंधान विद्यापीठ जबलपुर। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ जबलपुर। इनका संपर्क सूत्र है व्हाट्सएप नंबर 95752 95 क्या हुआ 95752 24466। फिर से बोलिए 95752 24466। और दूसरा नंबर है 95753 36699। फिर से सुन लीजिए 95753 36699। प्रमाणिक ऐप में है इसकी जानकारी, डाल दीजिए। हाँ, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से और अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज दीजिएगा ताकि वो आप तक सामग्री पहुंचा सकेंगे। और बंधु, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुरूप आराध्य जैन पुत्र सचिन सोनू जैन बीना, इन्होंने देवोदय महासंघ के लिए 11,000 रुपया, और श्री निर्मल चंद जी श्रीमती आशा देवी जैन सराफा बाजार जबलपुर, इन्होंने भी 11,000 की राशि प्रदान की है। गुरुदेव, आज हमारे बीच यहाँ श्री प्रेमचंद जी श्रीमती संध्या जी जैन क्वारंटाइन ट्रस्टी। चलिए, प्रश्न नहीं है तो गुरुदेव एक प्रश्न आया है कटनी से। सुभाष सिंघई, पूर्व सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक,
एवं राष्ट्रीय चेयरमैन स्वास्थ्य शिक्षा भारती जैन मिलन। वो कह रहे हैं गुरुदेव कल 13 सितंबर को वर्ल्ड पॉजिटिव थिंकिंग डे के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड पॉजिटिव थिंकिंग डे? हाँ। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें किस प्रकार हम अपनी चिंताओं को पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से चिंतन में परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि क्या हमारा सकारात्मक चिंतन किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर भी प्रभाव डाल सकता है। आजकल फैशन बन गया है सब चीज़ों को एक एक दिन मनाने का और दूसरे दिन भुला देने। अगर जागरूकता की दृष्टि से इस तरह का उपक्रम किया जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है केवल एक फैशन बन के रह जाता है। हम हर बातों को एक दिन याद करते हैं, बाद में भुला देते हैं। हमें चाहिए कि हम इन्हें याद नहीं, इसे आत्मसात करें। हमारी चिंताओं का समाधान सकारात्मकता से ही होता है और हम सकारात्मक चिंतन के बल पर ही सब चीज़ों को बदल सकते हैं। ये जीवन भर का अनुभव है। लोग हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। अपनी चिंताओं के समाधान के लिए हमें सकारात्मक होना ही पड़ेगा। ओम। पूज्य गुरुदेव हजारीबाग है आ गए। अच्छा हाँ, आ गए हैं श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जैन, गुणायतन ट्रस्टी, उपकार परिवार सागर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हम सभी लोगों की तरफ से बार बार नमोस्तु। महाराज श्री, हमें पूछना चाहते हैं कि हम व्रतियों के लिए अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? मनाना ही नहीं चाहिए। मनाना नहीं चाहिए। काय का जन्मदिन? अभी तो उम्र हो गई, अब जन्मदिन। हम तो जन्म जब मुनि लोग मुनि नहीं मनाते तो तुम काय मनाते? समझ गए? ये सब अज्ञान है। जन्म ही मिथ्यात्व के साथ हुआ। मिथ्यात्व का जन्मदिन क्या मनाओ? दीक्षा लो तो फिर दीक्षा दिवस मनाना। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा प्रश्न भी गुरुदेव हिंदी दिवस के ऊपर से था कि आचर्षी की भावना है हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा बने और सभी हिंदी बोले, तो उसके लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं और आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा उसमें? देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा तो है, पर हर व्यक्ति के हृदय में हिंदी नहीं है। वो हिंदी होनी चाहिए। और हिंदी के लिए क्या करना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैं विस्तार से कह दिया। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, भाषा के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, गुरुदेव हमारा भूत वेस्ट पेपर है, वर्तमान न्यूज पेपर है, भविष्य क्वेश्चन पेपर है। तो हम जीवन में सभी इस पेपर को किस प्रकार केयरफुल्ली रीड करें और राइट करें ताकि लाइफ टिश्यू पेपर बनने से बच जाए? वेस्ट पेपर, न्यूज पेपर और क्वेश्चन पेपर, इन तीनों पेपर को हम किस तरह से रीड करें और राइट करें ताकि हम हमारी लाइफ टिश्यू पेपर से बनने से बच जाए। देखिए, जो पास्ट है उसमें हमने जो वेस्ट किया है उस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए जो प्रेजेंट है जिसे हम एक न्यूज पेपर की तरह देख रहे हैं, उसे न्यूज पेपर की जगह नोटबुक की तरह देखना शुरू कर दें और फ्यूचर को क्वेश्चन पेपर की जगह नोटिस बोर्ड की तरह देखना शुरू कर दें, तो हम अपनी नोटबुक में जो लिखेंगे वो हमारे भविष्य को उज्जवल आधार बनेगा। मान कुंवर लक्ष्मीलाल वगेरिया जोगेश्वरी मुंबई से पूछ रही हैं, महाराज जी आपके बताए अनुसार भावना योग रोज प्रातः नियमित करती हूँ, मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। मेरी जिज्ञासा यह है कि अष्टांग योग क्या होता है? क्या ये भावना योग से भिन्न है? भावना योग से हमारे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। अष्टांग योग का क्या उद्देश्य है? देखिए, अष्टांग योग जो योग का एक प्रचलित रूप है वो योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग है जो पतंजलि महर्षि के द्वारा प्रवर्तित योग है। और वर्तमान में जितने भी योग की प्रक्रियाएं हैं
वो इसी पर चलती है जिसमें योग ध्यान जुड़ता है। भावना योग का संबंध उससे बिल्कुल नहीं है। उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि कुछ नहीं है। इसमें केवल भावना है। योग शब्द केवल लगा दिया गया, पर वो योग के प्रसिद्ध अर्थों से इसका कोई संबंध नहीं है। भावना योग का मतलब है भावनाओं का योग, यानी पुट। हम अपनी भावनाओं के बदौलत अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अष्टांग योग का अपना महत्व है, लोगों को उससे लाभ मिलता है, लेकिन उसके लिए मनुष्य को अतिरिक्त प्रयास और प्रयत्न करने की ज़रूरत होती है, साधना लंबी करने की ज़रूरत होती है। पर भावना योग का जो प्रारूप है आपने खुद ने भी अनुभव किया होगा। साधारण से साधारण व्यक्ति, एक बच्चा भी, हर उम्र का व्यक्ति भी थोड़ी सी केवल भावना जगा कर अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। तो भावना योग का वही रूप है और उसे उसी संदर्भ में देख कर समझ करके चलना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें, अपने भविष्य को बेहतर बना सकें, अपना जीवन उज्जवल कर सकें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज, 1 मिनट बाकी है, चलिए एक सवाल छोटा सा। गुरुजी, इनका एक सवाल ये है कि प्राणायाम और योग में क्या अंतर है? प्राणायाम और योग में क्या अंतर है, इसे करते समय क्या? देखिए, प्राणायाम एक अष्टांग योग का अंग है, जिसमें श्वासों के आरोह अवरोह के ऊपर अपना साधन करके प्राणायाम किया जाता है। वो योग का ही एक अंग है। अष्टांग योग में यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो पूरे 8 अंग है वो उससे संबद्ध है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, एचएल जैन ग्रुप कंपनी।